कि यदि हेमंत सरकार युवाओं को ठगना बंद नहीं किया, युवाओं की मांगों को पूरा नहीं किया, तो 23 अगस्त को उसके ताबूत में आखिरी कील ठोक दिया जाएगा। अब मैया योजना पे क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, आप एक बात बताइए, मैया योजना, भाई हम किसी योजना का विरोध नहीं करते, लेकिन आप जो ठगते हैं उसका विरोध करते हैं। मेरे पास तो कई प्रमाण है कि कई जीवित। देखिए, हमने कहा कि राम मंदिर बनवाएंगे, हमने बनवाया, हमने कहा शौचालय देंगे, हमने दिया, हमने कहा आवास देंगे, हमने दिया। तो हमने जो वादा किया था उस वादा को हमने निभाया है। तो हेमंत जी, आपने भी जो वादा किया है आपको निभाना पड़ेगा, वरना सत्ता छोड़कर जाना पड़ेगा। देखिए, रोजगार का हिसाब किताब आप लेंगे केंद्र सरकार का, तो लगभग 50,000 लोग यूपीएससी के माध्यम से इस पूरे देश भर में जॉब कर रहे हैं। लगभग 5 लाख लोग रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के माध्यम से जॉब कर रहे हैं। एसएससी के आज भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से जो है सो मसाल जुलूस जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से लेकर के आपको यहाँ फिरालाल चौक तक ये तमाम लोग जा रहे हैं और इतनी आक्रोश के साथ जो है सो लगातार ये तमाम लोग जा रहे हैं। आपको समझ में आता होगा कि हेमंत सोरेन के पिछले 5 सालों में जो कार्य है उनको गिनाते हुए तमाम लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्या वजह है सर आप लोग आज? देखिए, जब इस राज्य में कांग्रेस नीति वाली जेएमएम का सरकार बना है, इस राज्य को लूटने के लिए ही बना है। चारों तरफ लूट खसोट का बोलबाला रहा, इस राज्य की जनता के साथ गड़बड़ घोटाला रहा। इस राज्य में सादगी सरलता जैसी नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। विकास कार्यों में घूसखोरी कमीशन। आज मसाल जुलूस निकाली, फिरालाल चौक तक पहुंच चुकी है जी। क्या लगता है आप लोग के इस मसाल जुलूस के बाद हेमंत सोरेन सरकार जागेगी, सुनेगी? जागेगी, और इस बार तो इनका गद्दी मतलब छूट जाना तय है, क्योंकि ये युवा विरोधी सरकार, ये वादा खिलाफ की सरकार है, ये महिला विरोधी सरकार है। आए दिन झारखंड में इतनी रेप की घटनाएं होती रहती है, युवाओं को ठग के लोग आपने वोट लिया है। अभी रास्ते में आप देखिए, रोड सड़क पे आ गया युवा लोग, आज वही आक्रोश यहाँ पे चल रहा है। वही आक्रोश के कारण से यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जुलूस उठाए निकाले हैं। कितने की संख्या में तमाम कार्यकर्ता होंगे? हम लोग वहाँ पे लाखों की संख्या में होंगे। देख सकते हैं पूरे झारखंड से अलग अलग लोग यहाँ पे आज मसाल जुलूस के माध्यम से जो है फिरालाल चौक पहुंचे हैं और तमाम लोग बस नारा देते आए हैं। एक तरफ इधर दिखाएंगे मौके पर यहाँ तमाम प्रशासन भी है और तमाम कार्यकर्ता भी हैं। एक तस्वीरों में आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि आज का ये जो आक्रोश रैली आप लोग निकाले, ये जो मसाल जुलूस निकाले, उसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, 23 अगस्त को यानी परसों रोज मोराबादी मैदान में पूरे झारखंड के लाखों युवा पहुंचेंगे, आक्रोश रैली करेंगे। तो आक्रोश रैली के पूर्व 2 दिन पूर्व यह मसाल जुलूस इस बात की अभिव्यक्ति है कि यदि हेमंत सरकार युवाओं को ठगना बंद नहीं किया, युवाओं की मांगों को पूरा नहीं किया, तो 23 अगस्त को उसके ताबूत में आखिरी कील ठोक दिया जाएगा। अब मैया योजना पे क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, आप एक बात बताइए, मैया योजना, भाई हम किसी योजना का विरोध नहीं करते, लेकिन आप जो ठगते हैं उसका विरोध करते हैं। मेरे पास तो कई प्रमाण है कि कई जीवित लोग हैं जिनको 3 साल से उनका वृद्धा पेंशन नहीं मिला, उनकी उम्र 80 साल की है और मई से भी नहीं पेंशन मिल रहा है। तो आप एक तरफ मैया योजना के माध्यम से फिर ठगने का काम कर रहे हैं। तो भाई, जिसको पहले से पेंशन मिल रहा था उसको बंद क्यों कर दिए, मृत घोषित कर दिए, और इस मई से लेकर अभी तक पेंशन आप नहीं दे रहे, इसका क्या अर्थ है? जवाब तो देना पड़ेगा। क्या आक्रोश सरकार को राजनीतिक तौर पर भारी नुकसान पहुंचाएगा? देखिए, कोशिश तो यही है कि भाई ऐसी सरकार जो आक्रमण सरकार हो, जो ठगने का काम करती हो, जो वादा नहीं निभाती हो, वैसी सरकार को सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं है। इसीलिए युवा आक्रोश रैली के माध्यम से उसके ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम किया जाएगा। चलिए, बहुत धन्यवाद। से इन लोगों ने लॉलीपॉप दिया था 2019 में कि हम 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे 5,000 7,000 रुपये। किसी प्रदेश के एक भी युवाओं के अकाउंट में 5,000 7,000 रुपये नहीं आया है। इसी प्रकार का मैया योजना भी इनका छलावा का योजना है और ये सपने दिखा रहे हैं चुनाव से पहले। पूरा प्रदेश की जनता इनको समझ चुकी है, इनके सपनों में नहीं आने वाले। पूरा प्रदेश भी गारंटी दिए थे 2 करोड़। देखिए, हमने कहा कि राम मंदिर बनवाएंगे, हमने बनवाया, हमने कहा शौचालय देंगे, हमने दिया, हमने कहा आवास देंगे, हमने दिया। तो हमने जो वादा किया था उस वादा को हमने निभाया है। तो हेमंत जी, आपने भी जो वादा किया है आपको निभाना पड़ेगा, वरना सत्ता छोड़कर जाना पड़ेगा। ये भी वादा किए थे कि हम नौकरी देंगे। देखिए, रोजगार का हिसाब किताब आप लेंगे केंद्र सरकार का, तो लगभग 50,000 लोग यूपीएससी के माध्यम से इस पूरे देश भर में जॉब कर रहे हैं। लगभग 5 लाख लोग रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के माध्यम से जॉब कर रहे हैं।
एसएससी के माध्यम से, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के माध्यम से लगभग 5 लाख से ज़्यादा लोग की केंद्र सरकार ने रोजगार दिया। आप भी रोजगार का हिसाब किताब दीजिए मुख्यमंत्री जी, हम रोजगार का हिसाब किताब लेकर तैयार हैं। आप अपने 5 साल के रोजगार का हिसाब किताब मुख्यमंत्री जी आपको देना पड़ेगा। देखिए 5 साल में जिस प्रकार से जेएसएससी सीजीएल के पहले तो पेपर लीक होता है, उसके बाद अभी तक उनकी परीक्षा नहीं ली जाती है, जेपीएससी का रिजल्ट आज लंबित है, छात्र आंदोलनरत है, सहायक पुलिसकर्मी के ऊपर जिस प्रकार से बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज हुआ है, पारा शिक्षक के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, पंचायत स्वयंसेवक धरने पर है, आईटीआई इंस्ट्रक्टर धरने पर है, इनका हिसाब किताब हेमंत सोरेन जी को देना पड़ेगा, वरना सत्ता छोड़कर जाना पड़ेगा। ये मुख्यमंत्री जी याद रखिए, पूरा प्रदेश का युवा आक्रोशित है और आपको सरकार को आईना दिखाने का हम लोग काम कर रहे हैं कि आपका ये डाटा है, आप 5 साल में 25 लाख रोजगार नहीं दे पाए, अब 5 साल में पूरे गिनती करेंगे तो 10,000 का भी आंकड़ा ये सरकार जेएमएम कांग्रेस की सरकार पूरा नहीं कर पाई है। इसलिए वादा खिलाफी के खिलाफ 23 तारीख को पूरे प्रदेश के युवा आक्रोशित होकर रांची के सड़कों पर सरकार को आईना दिखाने का, सरकार के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का लोग काम करने वाले हैं। इसलिए चिंता मत कीजिए हेमंत जी, हम लोग आपका दरवाजा खटखटा के आपके हिसाब किताब लेने 23 तारीख को 23 अगस्त को रांची के मोरहाबादी मैदान में आ रहे हैं।